हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर जो 2 है हमारा इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, उसको हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट उसके बारे में डिस्कस किया था। ओके, आज हम इस वीडियो के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, सस्पेंशन सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, एंड कोलाइडल जिसको हम सॉल्व भी बोलते हैं। अच्छा, सस्पेंशन भी सॉल्यूशन है, कोलाइडल भी सॉल्यूशन है, उसकी हम प्रॉपर्टी को इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। राइट, ओके। तो ध्यान से आपके सामने मैंने 3 फिगर ड्रॉ किया है। सबसे पहले सॉल्यूशन, आपके पास एक ग्लास है और ग्लास के अंदर आपने वाटर प्लस शुगर, ओके, वाटर प्लस शुगर, आपने पानी के अंदर शुगर डाल दिया है, तो जो सॉल्यूशन बन गया उसको हम क्या बोलेंगे, शुगर सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, शुगर सॉल्यूशन। अच्छा, आप यहाँ पर सॉल्ट का भी एग्जांपल दे सकते हो, वाटर प्लस सॉल्ट, तो आपके पास सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा। अब ये जो सॉल्यूशन बन गया, ओके, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ओके, तो ये एग्जाम में खास पूछ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहला तो सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, उसकी प्रॉपर्टी सबसे पहली कि हमने देखा था कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो सबसे पहला, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन ही होमोजीनियस मिक्सचर है और होमोजीनियस मिक्सचर ही सॉल्यूशन है। तो पहला प्रॉपर्टी आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि इट इज होमोजीनियस मिक्सचर। नंबर 2, अब इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, ओके, जैसे वाटर पार्टिकल्स है या फिर आपने शुगर लिया है तो शुगर के पार्टिकल जो है, तो सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल की साइज क्या होती है। तो ध्यान से देखो, द साइज ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन इज लेस देन 1 nm, 1 nm से छोटी होती है। अब ये nm क्या है, nm यानी नैनोमीटर, किसमें मेजर किया गया है, नैनोमीटर के अंदर। ओके, nm का मतलब क्या होता है, n यानी नैनो, मीटर यानी मीटर, नैनोमीटर। ओके, तो 1 nm से भी छोटा होता है। अच्छा, 1 nm इज इक्वल टू कितना होगा, 1 nm इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ये याद रखो, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं एमसीक्यू में कि 1 nm इज इक्वल टू डैश, तो 10⁻⁹ मीटर। तो सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल की जो साइज होती है वो लेस देन 1 nm होती है, यानी 1 nm से भी छोटी होती है। और 1 nm कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर, बहुत ही छोटा हुआ, यानी आप उसको नेकेड आइज से नहीं देख सकते हो। ओके, तो ध्यान से देखो, साइज ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन इज लेस देन 1 nm, 1 nm से छोटा होगा साइज ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन विथ माइक्रोस्कोप, नेकेड आइज से तो दूर की बात है, लेकिन आप उसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हो क्योंकि बहुत ही छोटे होते हैं। राइट, बहुत ही छोटे होते हैं। तो पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन विथ माइक्रोस्कोप। राइट, ओके। अच्छा, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, आपने वाटर के अंदर क्या ऐड किया है, शुगर ऐड किया है या सॉल्ट ऐड किया है, जब आप उसको फिल्टर पेपर पे डालोगे तो पार्टिकल पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर, पार्टिकल जो है वो फिल्टर पेपर से भी पास हो जाएंगे क्योंकि बहुत ही छोटे होते हैं। राइट, फिल्टर पेपर एक स्पेशल आता है, मिलता है लेबोरेटरी में। आप जाओगे जब 11-12 में तो आपको देखने को मिलेगा फिल्टर पेपर होता है, जिसपे आप ये सॉल्यूशन डालोगे तो वो पूरे जितने भी पार्टिकल्स है वो फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे। राइट, ओके। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि पार्टिकल पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर, पार्टिकल जो है वो फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे। ओके, अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज हमें डिस्कस करनी है कि अ ट्रू सॉल्यूशन डजंट स्कैटर द लाइट, अ ट्रू सॉल्यूशन डजंट स्कैटर द लाइट, कि इसके अंदर से आप लाइट को पास करोगे तो लाइट पास नहीं होगा। राइट, डजंट स्कैटर द लाइट। मैं आपको बताऊं कैसे, कि मान लो कि हमारे पास एक ग्लास है, ओके, ग्लास है हमारे पास, ओके, इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली भी समझते हैं। मैं आपको एक ग्लास से समझा रहा हूँ। ओके,
तो यहाँ पर हम थोड़ा प्रैक्टिकल से समझते हैं। ध्यान से देखो, हमने सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं और हमने पढ़ा है कि अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर द लाइट। ये मेरे हाथ में वाटर प्लस शुगर, ध्यान से देखो वाटर प्लस शुगर है। ओके, अब ये एक सॉल्यूशन है जिसको हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट वर्ड सीखना है, टिंडल इफेक्ट। ओके, टिंडल इफेक्ट क्या होता है वो बाद में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ये सॉल्यूशन है मेरे हाथ में वाटर प्लस शुगर, यानी शुगर सॉल्यूशन है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ ट्रू सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन ट्रू है बिल्कुल राइट, होमोजीनियस है, तो लाइट जो है वो स्कैटर नहीं होगा, यानी अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर द लाइट। ओके, तो कैसे? तो आपको क्या करना है, शुगर का सॉल्यूशन लेना है और एक टॉर्च ले लेना है आपको। ओके, आप इसको ऐसे रखोगे इसके ऊपर। ओके, आपको ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, फिर ऊपर से देखना है तो अंदर आपको कोई लाइट नहीं दिखेगा, यानी कोई बीम नहीं नजर आएगा आपको, राइट। बीम नजर नहीं आएगा मतलब ये जो लाइट जो है वो अंदर से पास नहीं हो सकता है, राइट। तो ट्रू सॉल्यूशन होगा तो जो है यहाँ पे लिखा है ना कि अ ट्रू सॉल्यूशन डजंट स्कैटर द लाइट। क्यों? क्योंकि शुगर के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और वो उस पर लाइट स्कैटरिंग नहीं करता है, राइट। यानी यहाँ पर टिंडल इफेक्ट नहीं होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट। अगर लाइट आपको अंदर से दिखे, सॉल्यूशन के अंदर से पास होता हुआ, तो वो टिंडल इफेक्ट बता रहा है, यानी यहाँ पे कोई टिंडल इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, टिंडल इफेक्ट किसको बोलते हैं? मैंने आपको एक एग्जांपल दूं आपको, तो यहाँ से आप देखोगे तो आपको इस तरीके से अंदर से कोई बीम ऑफ लाइट नहीं दिखेगा, बीम ऑफ लाइट नहीं दिखेगा, राइट। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखना है आपको, अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर द लाइट। और ये जो सॉल्यूशन होता है वो बहुत ही स्टेबल होता है, राइट। वो क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ये एक नॉर्मल एक्सपेरिमेंट है जो आप घर पे भी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर मैं बात कर रहा था टिंडल इफेक्ट की, कि टिंडल इफेक्ट किसको बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि डोर और विंडो होता है, उसकी साइड में थोड़ी गैप होती है और वहां से सनलाइट आता है। ओके, एक बीम ऑफ लाइट आता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये मान लो कि एक विंडो है और यहाँ से लाइट अंदर आ रही है, राइट, लाइट अंदर आ रही है, तो आपको एक पूरा बीम दिखेगा और उसमें बीच में डस्ट पार्टिकल दिखेंगे, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। डेंस फॉरेस्ट के अंदर ये ज्यादा देखने को मिलता है, जहाँ घने जंगल है, बिल्कुल ट्रीज एकदम नजदीक नजदीक है, तो सन रेज ऊपर से आते हैं तो आपको पूरा एक बीम देखने को मिलेगा, राइट। उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, ये जो बीम ऑफ लाइट है वो आपको नहीं दिखेगा, किसमें, सॉल्यूशन में, राइट। ओके, तो ये थी बात सॉल्यूशन की। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हुई? सबसे पहली प्रॉपर्टी होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। नंबर 2, इसकी जो साइज है, उसकी जो पार्टिकल है उनकी साइज कितनी होती है, लेस देन 1 nm। ओके, लेस देन 1 nm होती है, 1 nm से भी छोटी होती है। नंबर 3, पार्टिकल को आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हो क्योंकि बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर, पार्टिकल जो है वो फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे। देन ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर द लाइट, मतलब टिंडल इफेक्ट नहीं दिखेगा, टिंडल इफेक्ट नहीं दिखेगा। और ये जो सॉल्यूशन होता है वो स्टेबल होता है। तो इतनी प्रॉपर्टी आप याद रखोगे और आपको लिखना भी है नोटबुक में, पैम्पलेट के अंदर से। ओके, अब हम बात करते हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन की। किसकी बात करते हैं, सस्पेंशन सॉल्यूशन। यानी आपको वाटर लेना है, वाटर के अंदर आपको क्या मिला लेना है, चॉक पाउडर। क्या मिला लेना है, चॉक पाउडर। चॉक जो होते हैं, जो बोर्ड पे लिखने का चॉक होता है, उसका पाउडर कर दो और पानी के अंदर आप डाल दो। तो क्या होगा, ये एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा क्योंकि चॉक पाउडर पानी के साथ बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होगा। और हमने पढ़ा था कि यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस बोलते हैं, राइट। ये हेट्रोजीनियस है एंड ओपेक है, राइट। ओपेक का मतलब क्या समझते हो आप, जिसमें बिल्कुल क्लियर नहीं दिखेगा, आप देखोगे तो क्लियर नहीं दिखेगा, राइट। कि मान लो कि ये जो ग्लास था, अभी मैंने आपको ग्लास बताया था वाटर का, उसके अंदर आप चॉक पाउडर डाल दो तो चॉक पाउडर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं। अच्छा, वो थोड़ी देर के लिए पानी के अंदर घूमेंगे, फिर नीचे स्टेबल हो जाएंगे। हाँ, वो जितनी देर तक पानी में घूमेंगे और आप टॉर्च लगाओगे तो आपको बीम ऑफ लाइट दिखेगा, राइट, यानी टिंडल इफेक्ट दिखेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए, क्योंकि चॉक पार्टिकल थोड़ी देर के लिए पानी के अंदर घूमेंगे, फिर क्या हो जाएंगे, वो सेटल डाउन हो जाएंगे। एक बार सेटल डाउन हो गए फिर आपको टिंडल इफेक्ट नहीं दिखेगा, राइट।
टिंडल इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो कब तक आपको टिंडल इफेक्ट दिखेगा? जब आपने चॉक पाउडर को पानी के अंदर ऐड किया तो चॉक पार्टिकल्स जो है वो थोड़ी देर के लिए घूमेंगे और फिर आप टॉर्च लगाओगे तो आपको बीम ऑफ लाइट नजर आएगा पानी के अंदर। ओके, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वो चॉक पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे। ओके, फिर आप टॉर्च लाइट लगाओगे तो आपको टिंडल ऑफ इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है? बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट आपको नहीं दिखेगा। तो फॉर अ शॉर्ट टाइम सस्पेंशन सॉल्यूशन के अंदर, सस्पेंशन सॉल्यूशन के अंदर टिंडल इफेक्ट शॉर्ट टाइम के लिए दिखेगा, राइट। तो ध्यान से देखो, इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। इट इज हिट्रोजीनियस एंड ओपेक, साइज ऑफ पार्टिकल इज मोर देन 1000, लार्जर देन 1000 nm। ओके, इनकी जो साइज होती है पार्टिकल्स की वो लार्जर, बड़ी होती है 1000 nm, nm यानी नैनोमीटर। ओके, यानी बहुत साइज बड़ी हुई और चॉक पार्टिकल्स को आप आसानी से देख सकते हो। पार्टिकल कैन बी सीन विथ नेकेड आइज, पार्टिकल्स जो है वो नेकेड आइज से आप बिल्कुल डायरेक्ट आप देख सकते हो, राइट। पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, अब इसको आप फिल्टर पेपर पे डालोगे तो फिल्टर पेपर के अंदर से पार्टिकल पास नहीं हो जाएंगे क्योंकि पार्टिकल्स बड़े होते हैं, राइट। यहाँ पे लिखा है इट स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट, इट स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट। ये बीम ऑफ लाइट आपको बताएगा, लेकिन कब तक बताएगा? जब तक पार्टिकल्स घूमते हैं तब तक, राइट। यानी टिंडल इफेक्ट कब तक दिखेगा आपको? जब तक चॉक पार्टिकल वाटर के अंदर घूमते हैं, फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? सेटल डाउन हो जाएंगे। एक बार सेटल हो गया फिर स्कैटर ऑफ लाइट नहीं दिखेगा, मतलब टिंडल इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो सस्पेंशन सॉल्यूशन के अंदर टिंडल इफेक्ट थोड़ी देर के लिए दिखेगा, फिर नहीं दिखेगा। ओके, और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है? अनस्टेबल होता है, राइट। पहले पार्टिकल्स घूमते हैं फिर नीचे चले जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अनस्टेबल बोलते हैं। तो ये था सस्पेंशन सॉल्यूशन, उसका एग्जांपल आप क्या लिख सकते हो? वाटर प्लस चॉक पाउडर। अब हम लास्ट पे आते हैं कोलाइडल। किस पे आते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या है? वाटर प्लस मिल्क। आप ग्लास के अंदर थोड़ा पानी ले लो और उसके अंदर थोड़ा मिल्क ऐड कर लो। ओके, तो वाटर प्लस मिल्क, ये किसका एग्जांपल है? कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट भी बोलते हैं, SOL। ओके, इट इज हिट्रोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, मिल्क भी पानी के अंदर बिल्कुल मिक्स नहीं हो जाएगा, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो जाएगा। ओके, आपने देखा होगा कभी कभी दूध वाले जो होते हैं वो ज़्यादा पानी मिला लेते हैं दूध में, या पानी में दूध मिला लेते हैं, तो आपको ऊपर वाटर का लेयर अलग से दिखता है। आप देख के ही बोल देते हो कि इसमें पानी मिलाया हुआ है, राइट। तो इट इज हेट्रोजीनियस और एंड ट्रांसलोकेंट, यानी बिल्कुल आप देखोगे आसानी से आप देख सकते हो, राइट। साइज ऑफ पार्टिकल बिटवीन 1 nm to 1000 nm, और इसकी जो साइज है, पार्टिकल की जो साइज है वो 1 nm से लेके 1000 nm है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, पैम्पलेट में मैंने यहाँ पर 100 लिखा है, अब 1000 कर लेना, राइट, और यहाँ पर भी 1000। तो 1 nm to 1000 nm, यानी उसकी जो साइज होती है पार्टिकल की वो 1 nm, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है। पार्टिकल्स कैन बी सीन विथ अ हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। आपको उसके पार्टिकल्स को, मिल्क के पार्टिकल्स को देखने के लिए आपको हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा, राइट। ओके, पार्टिकल पास थ्रू द फिल्टर पेपर, पार्टिकल जो है वो फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे। अब इसके अंदर टिंडल इफेक्ट की बात करते हैं। तो आप ग्लास ले लो, ग्लास के अंदर थोड़ा दूध ऐड कर दो, फिर आप टॉर्च रखो तो आपको टिंडल इफेक्ट दिखेगा, जरूर दिखेगा, और वो परमानेंट दिखेगा। यानी जब भी आप देखो 24 घंटे देखो तो उसके अंदर बीम ऑफ लाइट आपको दिखेगा, राइट, क्योंकि जो वो मिल्क पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन नहीं होंगे। ओके, तो मिल्क के जो पार्टिकल है वो सेटल डाउन नहीं होंगे, यानी इसमें आपको इस तरीके से आप टॉर्च रखोगे तो आपको बीम ऑफ लाइट नजर आएगा, ऐसे बीम ऑफ लाइट। ओके, जो आपको परमानेंट दिखेगा, यानी इसमें थोड़ी देर के लिए नहीं, आप जब भी देखो, आपने अभी मिल्क मिलाया है, 2 घंटे बाद देखो, 4 घंटे के बाद देखो, 24 घंटे के बाद देखो, तो भी आपको टिंडल इफेक्ट जरूर दिखेगा, राइट। तो यहाँ पर आपको यही लिखना है कि इट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, इट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। ओके, और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो भी स्टेबल होता है, राइट। तो यहाँ की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? हेट्रोजीनियस है, साइज ऑफ पार्टिकल क्या है? 1 nm to 1000 nm है। पार्टिकल कैन बी सीन विथ हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, पार्टिकल जो है वो हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेंगे।
पार्टिकल पास थ्रू द फिल्टर पेपर, पार्टिकल जो है वो फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे और टिंडल इफेक्ट परमानेंट दिखेगा आपको। किसमें? कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर टिंडल इफेक्ट आपको परमानेंट दिखेगा। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, लाइट का एक बीम दिखेगा। ओके, समर के अंदर जो आपने एक और एग्जांपल दूं आपको मैं टिंडल इफेक्ट का, रूफ जो होता है, पतरे वाले जो घर होते हैं, उसमें मान लो कि वो कहीं पे हॉल हो गया तो वहां से पूरा सनलाइट का बीम आ रहा है और बीच में आपको डस्ट पार्टिकल भी दिखते हैं, उसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर टिंडल इफेक्ट नहीं दिखेगा। सस्पेंशन सॉल्यूशन के अंदर टिंडल इफेक्ट थोड़ी देर के लिए दिखेगा, फिर जैसे ही चॉक पाउडर के पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे टिंडल इफेक्ट नहीं दिखेगा। और कोलाइडल के अंदर टिंडल इफेक्ट जो है वो परमानेंट दिखेगा आपको, राइट। तो और इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या है? स्टेबल है। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल है, सस्पेंशन जो है वो अनस्टेबल है और कोलाइडल भी क्या है? स्टेबल है। तो यहाँ पर आपको खास याद क्या रखना है कि सॉल्यूशन होमोजीनियस है, सस्पेंशन एंड कोलाइडल हेट्रोजीनियस है। साइज याद रखो, फिल्टर पेपर का पॉइंट याद रखो, फिर स्कैटरिंग याद रखो। ओके, सॉल्यूशन के अंदर स्कैटरिंग नहीं होगा, सस्पेंशन में थोड़ी देर के लिए स्कैटरिंग ऑफ होगा और इसमें परमानेंट होगा। यानी सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं दिखेगा, सस्पेंशन में थोड़ी देर के लिए दिखेगा टिंडल इफेक्ट और कोलाइडल में परमानेंट दिखेगा। ओके, तो ये आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारी प्रॉपर्टीज है। एक चेंज आपको कर लेना है, यहाँ पर मैंने 100 पैम्पलेट में 100 लिखा है, वहाँ पर आप 1000 कर लेना और यहाँ पर भी आप 1000 nm कर लेना। थैंक यू।